सभी के दिए सुंदर हैं, मेरे क्या और तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ होगा, इस किनारे और उस किनारे क्या। दिवाली के 5 दिन के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, आज से हो गई है। आज धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। वैसे प्रिया, पूजा, आपने दिवाली की तैयारियां कर ली होंगी, मुझे भरोसा है। अभी कुछ अगर बाकी रह गई है, मतलब मेरा ये है कि दियों की खरीदारी, रंगोली की डिज़ाइन तय करना, मिठाइयों का गिफ्ट बाजार से लाना, मतलब साफ सफाई के बाद ये सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं, अभी बाकी है? देखिए हुसैन, अब काम तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने तैयारियां लगभग कर ली हैं और कम समय है और साफ सफाई बहुत ज्यादा है। देखिए, घर को सजाना भी है, दियों की खरीदारी, रंगोली बनाना, हालांकि मुझे आती नहीं पर मैं कोशिश जरूर करती हूँ, मिठाई और गिफ्ट्स खरीदना, ये सब इतना ज्यादा दीपावली में काम हो जाता है कि टाइम जैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर शाम को पूजा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस धनतेरस पर देखिए हुसैन, मैं आपको बता दूं कि इस धनतेरस पर मैं क्या स्पेशल करने वाली हूं। वो है अपने मॉडर्न किचन को दादी नानी की रसोई में तब्दील करना। मैं मतलब अब दादी नानी का नुस्खा अपने किचन में वो तमाम चीजें लेकर आने वाली हूं। वो कैसे प्रिया? धनतेरस को तो लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, बर्तन की भी खरीदारी होती है, लेकिन मॉडर्न किचन को ट्रेडिशनल किचन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? इसके लिए क्या, जरा समझाइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए इस बार मैं अपने किचन से उन तमाम चीजों को हटा रही हूँ जो जाने अनजाने में हमें बीमार कर देते हैं। अब देखिए, त्योहार है लेकिन उसके साथ सेहत का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। और हुसैन, धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा तो होती है, साथ ही सेहत के देवता कहलाने वाले धनवंतरी की पूजा भी होती है, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ये 100% सही बात है। योग गुरु स्वामी रामदेव भी अक्सर ये कहते हैं, आरोग्यम धन संपदा, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अच्छी बात यह है कि धनतेरस के दिन सब माँ लक्ष्मी की सब पर कृपा बरसे, लोग जमकर सोने चांदी की खरीदारी भी करें, लेकिन साथ में ऊपर वाले ने जो सबसे बड़ी दौलत दी है यानी सेहत, उसका भी ख्याल रखें। और देखिए, वैसे भी इन दिनों डेंगू ने कहर बरपा रखा है। त्योहारों की खुशियों में ग्रहण लगाने की तैयारी डेंगू ने की है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं होने देना है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों डेंगू के चलते इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि बीमारी कोई भी हो, उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर की सुने, उसको समझें, बीमारी से जुड़े लक्षणों को जानें और तुरंत फिर अपने हेल्थ एक्सपर्ट से उस बारे में सलाह लें। ठीक कहा हुसैन आपने। और देखिए, वैसे भी इसकी नौबत कभी ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपकी लाइफ में बने ही ना। तो धनतेरस के मौके पर आज जिंदगी की सबसे कीमती दौलत यानी सेहत कैसे अच्छी रहे, इसका रहस्य हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। वो हमारे साथ जुड़ भी गए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और स्वामी जी, सबका दिया जलता रहे। हुसैन जी, प्रिया जी, पूजा जी, और जिस बच्चे को आप मेरे साथ देख रहे हो सूर्य नमस्कार करते हुए, ये कौशिक वही बालक है जो आज से 1.25 साल पहले व्हीलचेयर पर आया था। अब इसकी माँ ने इसको इतनी प्रेरणा दी कि बेटा जो स्वामी जी कहते वही तुझे करना है, और वो इसने किया। और कर कर के माँ प्रेमा ने इसको तैयार किया। माँ की संकल्प की शक्ति क्या है। और जो बच्चा 70 किलो से 50 किलो वजन पर आ गया था और उठ बैठ नहीं पाता था, अब वो जो है पूरा जम करके सूर्य नमस्कार करता है। और वो डिप से लगा बेटा, डिप से लगाता है पूरा जोर से, ऐसे एकदम जोरदार, बहुत शानदार। और आज ये एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस को मात दे के अब इंजीनियर बन चुका, इसकी जॉब भी लग गई है, इसके लिए डबल शुभकामनाएं। ये है योग का जीता जागता प्रमाण। ऐसे जो मेरी बात पूरी मानेंगे तो फिर आरोग्यम धन संपदा जो अभी हुसैन भाई कह रहे थे वो पूरा मिलेगा। अब ये दौड़ सकता है, दौड़ लगा के अपनी माँ के पास जाके उधर बैठो, दौड़ो, एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब ये दौड़ सकता है। इसको दौड़ने की, फुटबॉल खेलने की इच्छा थी लेकिन व्हील चेयर पर आ गया था। अब उधर आ जा अपनी बहन के पास, वो छोटी सी गुड़िया युक्ति को लेके आया, उसको भी एसिडिटी हो गई थी, वो भी ठीक हो गई है। ये एक माँ बैठी है लंग फाइब्रोसिस वाली, खड़ी हो। ये माँ कविता। हाँ? अब इस कविता के हालात ये थी, क्या हो गया था तुमको? स्वामी जी, मुझे 2019 में लंग फाइब्रोसिस हो गया था।
हाँ। और स्वामी जी डॉक्टरों ने बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं, आपको लंग फाइब्रोसिस में लंग चेंज करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। हाँ, हाँ चलो जी। अनुलोम विलोम करो। तो स्वामी जी मैंने आपको पूरी तरह से 4 महीने से ही फॉलो किया, यहाँ पे भी रह के गई 15 दिन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो, लंग फाइब्रोसिस ठीक कर लिया। हाँ जी। आज इसका बेटा चांद जो है, बैठो अम्मा, वो राम के भजन का पूरा एक एल्बम लॉन्च कर रहा है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। तो ये बच्चा अब राम के भजन गाता है और अब ये राम भक्त हो गया बेटा, और माँ जो है वो सब बीमारियों से मुक्त हो गई। बैठो बेटा चांद। अब इसने कि मुझे अब राम के मार्ग पर, कृष्ण के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलना है। और इसने तो कमाल कर दिया शैलेश ने, ये भी पहले आया हुआ है, इसको 80-90% ब्लॉकेज था, उसको ठीक कर लिया इसने। खड़े हो जी शैलेश जी, क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुरंत बाईपास करना पड़ेगा 26 अगस्त 2019 को, और मैं 4 अक्टूबर 2019 को इधर आ गया, 10 दिन इधर किया और उसके बाद मैं पूरा फॉलो किया। आज हार्ट रोग से पूरी तरह से मुक्त है? चलो बैठो। ये मैं इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बगल में तो जो हमारे बैठे हुए डॉक्टर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, डॉक्टर प्रकाश MBBS MS सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट है। अब इसने योग को पूरी तरह से अपना लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन। बैठो बैठो, अनुलोम विलोम करो। मैं इसलिए प्रारंभ में प्रेरणा ही देता हूँ। शुभम कृष्ण जी बैठे हुए हमारे कश्मीरी पंडित जो है, तेजी पंडिता, स्वीटी पंडिता, डेंगू ठीक कर लिया शुभम कृष्ण जी ने, और तेजी ने और स्वीटी ने थायराइड को, और तेजी ने तो स्टोन थे 4-5 वो निकाल डाले। और ये पंजाब दा मुंडा है छोरा, 125 किलो का हो गया था, कितना घटा लिया? 8 किलो। जोरदार ताली बजा दो। अब 8 घटा दिया। बहुत शानदार स्वामी जी। अब जीरा बोलो बाबा जी, अब 80 किलो का करना है तेरे को। सभी को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी जब वो योग की शरण में आएंगे। बल्कि इसको ऐसे कहा जाए स्वामी जी कि जो बीमारियों का अंधेरा है वो मिटेगा योग के उजाले से। तो योग का जो दिया है उसको जलाने की जरूरत है। तो स्वामी जी ये पूरा महीना जो है वो त्योहारों का महीना है। आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, और देखिए इस बीच ताज़ा बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में। कश्मीर जन्नत नज़ीर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन त्योहारों की खुशियों पर कोई बीमारी का ग्रहण ना लगे स्वामी जी, इसके लिए थोड़ा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि डेंगू जो है वो तांडव मचा रहा है। बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। तो योगाभ्यास से एक पूरा सुरक्षा कवच आप तैयार करिए ताकि त्योहारों के इस मौसम में कोई बीमार ना पड़े, और साथ ही साथ इनसे निपटने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो भी बताइए। ऐसे लेट जाओ, भुजंगासन करो। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमारे शुभन कृष्ण पंडिता जी, उन्होंने डेंगू ठीक किया। ये तो रोज मेरे पास लाइव एग्जांपल ऐसे ही रहते हैं। किससे ठीक होता है डेंगू? नील प्लेटलेट कम हो जाए, प्लेटोग्रिट। कल एक बेटी सुरभि आई, बोले स्वामी जी मैं तो रोज इंडिया टीवी का, बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, तो बोले मैंने तो डेंगू नील लिया, प्लेटोग्रिट कम, प्लेटलेट कम हुआ था, प्लेटोग्रिट लिया, और डेंगू चिकुनगुनिया इसके लिए तो गिलोय से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। तो जिनको भी डेंगू हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार दाना, अनार जो फल होता है, और पपीते के पत्तों का रस, ये कर पिए। आराम से जो आसन हो पाते वो करो, और पहले से ही मेरी तरह से रोज ये करते रहें। ऐसे जो कर सके वो ऐसे दंड लगा ले, डिप्स लगा ले कौशिक की तरह, और जो ये ना कर सके तो कम से कम ये भुजंगा आसन ही कर ले। और मुझे भी तो ये डेंगू वाले, चिकुनगुनिया वाले, स्वाइन फ्लू वाले, ये तमाम तरह के बैक्टीरिया है, ये वायरस, ये फंगस, ये मलेरिया, सभी तरह के ये रोगों के संसार के बीच में मैं भी तो रहता हूँ इसी धरती पर। मुझे भी मच्छर काटते हैं, लेकिन मैं क्योंकि योग करता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीता हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है स्वामी जी, बीमारी का असर नहीं होता। रोज बीमारियों की गोली नहीं मैंने योग की जैकेट पहन रखी है, जी जी, योग का गहना पहन रखा है।
और बर्तनों में देखो, आज सारे बर्तन भांडे भी कहते हैं भगवान धन्वंतरी को बर्तन प्रिय थे, उनको जो है पीतल के बर्तन विशेष करके खरीदते हैं लोग। फिर आज झाड़ू भी खरीदते हैं लोग। झाड़ू का मतलब है स्वच्छता। स्वच्छता हमारे घर में, स्वच्छता हमारे तन में, हमारे मन में, चित्त चेतना आत्मा में पवित्रता रहेगी तो ही तो हम रोगों से बचेंगे। हाइजीन रहेगा, जो है हम सभी प्रकार से अपने आप को शुचिता में रखेंगे तो ये भुजंग आसन तो 10-20 बार ये करना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने और चूंकि जो खरीदारी की बात की के साथ साथ डिप्स भी लगा सके उनको डिप्स भी लगाना है, और जो ये ना कर सके तो फिर जो करना है उतना ही कर ले। कम से कम भुजंग आसन ना कर सके तो मंडूक आसन ही कर ले। स्वामी जी, एक योग का पूरा आप पैकेज सामर्थ्य करवाएं। है तो ये सोने का बर्तन ले लेना, थोड़ा महंगा है जी, चांदी के योग का पूरा आप पैकेज स्वामी जी करवाइए। बीच बीच में से कुछ चीजें मैं आपसे जी पूछ कुछ लेता कह रहे थे हुसैन भाई। जी स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, बीमारी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब होता है एक अच्छी इम्यूनिटी, अच्छा इम्यून सिस्टम, जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह से काम करती है। जो योग का एक जैकेट आपने पहना हुआ है वैसे ही सबको पहनना है। अब अलग अलग बीमारियों से ये योग की जैकेट सबको बचाएगी। लेकिन स्वामी जी देखिए, आज धनतेरस का मौका है, सोने चांदी की खरीदारी आज होगी, जो बहुत जाहिर सी बात है काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। बर्तन भी बहुत सारे लोग खरीदेंगे। लेकिन सेहत को लेकर के धनतेरस पे क्या करने की ज़रूरत है? सेहत को लेकर के जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ हासिल की जाए जो सेहत को भगवान हमेशा ठीक धन्वंतरी रखे? आरोग्य के देवता हैं और हिंदी से लेके संस्कृत से लेकर के मराठी तक सब जगह ही आज ये आरोग्यम धन संपदा का मंत्र गूंज रहा है। और जीवन से बड़ा कोई धन नहीं, और इस जीवन धन को बचाने के लिए भगवान की शरणागति में पूरी सात्विकता के साथ योग किया जाए तो तन भी बचेगा, मन भी बचेगा, जीवन भी बचेगा, और स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति मिलेगी, जीवन धन बचेगा, घर में धन संपदा भी आएगी। मंडूक आसन, शशकासन करते हुए एक बार सभी को धनतेरस की, धन्वंतरी जयंती की, ये धनतेरस धन्वंतरी जयंती का बिगड़ता बिगड़ता रूपी धनतेरस हो गया। अब उसमें खाली बर्तन भांडे तक ही सीमित न रह जाए। बर्तन भांडे तो प्राचीन काल के लेके आए, इसलिए हमने तांबे के सारे बर्तन उपलब्ध कराए हैं, मिट्टी के, और ये सब की महिमा आज इस पूरे एक जो है जो हमारा प्राचीन संसार है इसके बीच में आज हम हैं। पहले ऐसे ही रही से बिलोया करते थे, उखल मुसल में कूटा करते थे, खरल में दवा घूटा करते थे। वो सारे भारत के दर्शन हम करा रहे हैं और आज सबको ये बता रहे हैं कि आप चलो अच्छी चीजें खरीदो, अच्छी बात है, धनतेरस के दिन खरीदो और अच्छी बात है, बर्तन भी खरीदो, गाड़ी खरीदो, घड़ी खरीदो, जमीन जायदाद खरीदो, जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छे काम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सब कुछ जिससे होता है उस जीवन को बचा के रखो, और वो जीवन बचाने का काम हम इंडिया टीवी पर रोज करते हैं। और अपने आप को योग में लगा के रखो। हमने ये जो अनप्रोडक्टिव जो समय था, माने जो आलस्य में समय बीता जा रहा था, मैंने जो है स्लीपिंग टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में हमने सुबह से बदलना शुरू किया है। लोग 4-5 बजे से उठ करके हमारे साथ लग जाते हैं और 8 बजे तक तो संसार के सारे आलसी जीव भी जाग जाते हैं और हमारे साथ में योग करने में लग जाते हैं और अपने बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा लेते हैं, जिनके रोज हम एग्जाम्पल देते हैं। टाइफाइड ठीक है मदन लाल, इसके तो जो है बाल भी आ गए। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। सिर के ऊपर चांद आ रहा, बड़ा खुश हो रहा है कि स्वामी जी हाँ अब जो गंजी घोपड़ी थी, चलो गोमुखासन करो। अब उसके ऊपर अब टाइफाइड के लिए लोग क्या करते हैं, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बुखार हो जाए तो एलोपैथी की तरफ भागते हैं। अब एक बेटी एलोपैथी की तरफ भागी, उसको वैक्सीन लगा दी, डॉक्टरों ने एमएस की शिकार हो गई थी। खड़ी होना कहाँ हो बिटिया, एक बार जोरदार इसके लिए ताली हो जाए। इसकी माँ ने इसको बचा लिया, योग में लगा दिया, नहीं तो क्या हो गया था बेटा, एमएस के कारण से एसएलई हुआ था। एसएलई हो गया था। और एसएलई से क्या हो गया था, किस टाइफाइड के बाद वैक्सीन से हुआ। और उससे क्या क्या हो रहा था, डॉक्टर्स ने ओवरडोज दिया था टाइफाइड में। 2 बार टाइफाइड होने के बाद में वैक्सीन लगवा दी मुझे,
मम्मी ने एकदम और against उससे थी शरीर पर vaccine। फोड़े और उससे पूरी और ऐसे skin? इस पूरा पहले तो पूरी बॉडी एकदम टेम्परेचर एकदम बॉडी ठंडी सी हो जाती थी, हाथ पैर पूरे ठंडे। उसके आज बाद ये एक बेटी यहाँ पर साल खड़ी है बाद- तो योग की दम पर खड़ी है। चलो हाँ। ज्योत्सना की ज्योति जागृत कर दी इसकी माँ ने। बाद- चलो बैठो बेटा, 9 साल गोमुखासन की करो। प्रॉब्लम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें कि लोग घबरा करके अरे हमने लोगों को बताया खूब कुला मुनक्का अंजीर का सेवन करो। गिलोय 1 गिलोय 100 बीमारियों की दवाई है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, और इससे जो है टाइफाइड भी दूर होता है। गिलोय की घनबटी खा लो, गिलोय घनबटी एडवांस ले लो, और ये खूब कला मुनक्का अंजीर का काढ़ा पी लो, तुलसी थोड़ा उसमें डाल लो, गिलोय डाल लो और ठीक हो जाते। डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, मलेरिया के लिए हमने बस गिलोय के साथ में सुदर्शन घनबटी और ज्वरनाशक बटी दे दी। क्या ठीक नहीं होता? अच्छा, करना स्वामी जी, तो पड़ेगा योग। नहीं तो चारों तरफ बैक्टीरियल वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज घात लगाए बैठी है। बिल्कुल। और इन रोग रूपी शत्रुओं से बचाना है तो भगवान महर्षि धन्वंतरी जी ने जो चरक शुश्रुक वाग भट्ट ने जो हमें आयुर्वेद का अमृत दिया, उसको संसार में बांटने की जरूरत है। नहीं तो चारों तरफ जहर फैला पड़ा है हुसैन भाई। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। और सबकी जिंदगी का दिया जलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो वर्कआउट करें, योगाभ्यास करें। और स्वामी जी, जिनका जिंदगी का दिया जो है ना फड़फड़ा भी रहा है, उनको भी आप फिर से रोशन कर देंगे योग के जरिए। तो स्वामी जी देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की आप बात भी कर रहे थे, और ये सीधे मसल्स और जॉइंट्स पर हमला करता है। तो लोग सालों तक हड्डी के दर्द से इसके बाद परेशान रहते हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए अगर हड्डियां मजबूत हैं पहले से, तो थोड़ी आसानी होगी। तो हड्डियों के लिए क्या खास किया जा सकता है? तो हड्डियों के लिए एक तो देखो बिल्कुल सिंपल है आसन, तो और बताएंगे हम। सामने हाथ खोलने से, हाथ पैर खोल करके सूक्ष्म व्यायाम, एक तो ये हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आराम से कर लें। और लाक्षादि गुग्गल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा, लाक्षादि गुग्गल के साथ योगराज, महायोगराज, गुग्गल जितने भी हैं, गुग्गल में, लहसुन में, शिलाजीत में, हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड भी होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ये कर लें लंबे लंबे श्वासों के साथ। और रागी का आटा, बाजरे का आटा, चौलाई सिंघाड़े का आटा, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब का सेवन करें। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, जो हमने कोशी को भी दे करके उसकी हड्डियां बिल्कुल खराब हो चुकी थी, मतलब एक तरह से वो जिंदा लाश जैसा हो गया था जो कौशिक, आज जो है एकदम हेल्थ का आइकॉन बना हुआ है। लंबे लंबे श्वास। अब तो कौशिक जो है वो लगातार पावर योगा करता है 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे साथ सुबह उठ करके। तो किससे हड्डियां मजबूत होती है? दूध, दही, छाछ खाया पिया करें। हड्डियों की प्रॉब्लम होने के बाद दही, छाछ, खटाई हम बंद कर देते हैं। उस समय केवल कहते हैं ऊँटनी का दूध पियो। ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज के लिए परम औषधि है, और बकरी का दूध पेट के रोगों के लिए और हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस के लिए परम औषधि है। गोधन, अर्क और बकरी का दूध, क्या बात है, इतना ही पी लिया तो लिवर ट्रांसप्लांट से हम लोगों को बचा देते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम और ये सूक्ष्म व्यायाम। गिलोय ही पी ले, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजरा, इन 5 चीजों में से 3 का तो रस मिल ही जाएगा। एलोवेरा, गिलोय तो सबको मिल ही जाती है, और एलोवेरा गिलोय के साथ पारिजात, निर्गुंडी और सहजरा, इसका सहज में 3 से 5 जड़ी बूटियों का रस सबको उपलब्ध हो जाएगा। इसका रस ही पी ले। उपवास करें, उपवास बड़ा महत्वपूर्ण है। और चलो ये करते हैं। तो ये एक रिदमिक योग है, एक के बाद दूसरा सूक्ष्म व्यायाम। इससे एक एक अंग प्रत्यंग इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर किसी की ना हड्डियां कमजोर रहेंगी। और हड्डियां कमजोर हो गई हैं जिनको डेंगू के बाद मेरे बहुत हड्डियों में दर्द बना रहता है। चिकनगुनिया के बाद, डेंगू के बाद ये जितने भी बुखार हैं, ये कहते हैं तो हाड़ तोड़ दिए इसने बुखार ने। तो क्या करें?
कैशोर गुग्गल खा लें, अश्वशिला ले लें, खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या न्यूट्रिला ऑर्थो केयर ले लें। थोड़ा धूप में बैठा करें, जैसे हम धूप में बैठ करके अब विटामिन डी भी पूरा ले रहे हैं, नहीं तो 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, करीब 50% लोगों को B12 की डेफिशिएंसी से हड्डियों के और नर्वस सिस्टम के रोग हो जाते हैं, नस नाड़ियों के। तो वहाँ पर सन थेरापी करें, सूरज की धूप में बैठा करें और हेल्दी खाना ले, सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ये युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। और फिर हड्डियों के लिए भुजंगासन तो अभी हमने बताया था, मरकट आसन भी बड़ा जबरदस्त होता है। पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक 33 के 33 जो वर्टिब्राज होते हैं, वो पूरा अस्थि तंत्र, कंकाल तंत्र, हमारा स्केलेटन सिस्टम हिल जाता है। उसके लिए मरकट आसन आराम आराम से, कुछ आसनों का तो नियम बना ले, मंडूक आसन, भुजंगासन, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके ये मरकट आसन और पवन मुक्त आसन, ये तो करना ही करना है। मोटापा है तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और कर लिया, लेकिन ये मिनिमम है। जो समर्थ हो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लेते हैं। इधर आओ, अब ये लड़का कौशिक इधर नीचे जाओ मेरे सामने, और यहाँ पर शीर्षासन और सर्वांगासन और चक्रासन, सेतुबंधासन, कितने कठिन कठिन आसन करने लग गए हैं। करके दिखाओ, यही करो, ये नीचे ही कर लो, झाड़ू के पास ही। मजबूत लड़का है। अब देखो, ये बच्चा जो कभी चल फिर नहीं पाता था, अब तो ये बिना आसन बिछाए ही मजबूती से शीर्षासन कर रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना बैलेंस आ गया इसमें। और इसकी ये शीर्षासन और सर्वांगासन भी करो बेटा, और चक्रासन भी करो। अब ये बच्चा शीर्षासन कर रहा है, चक्रासन कर रहा है, सर्वांगासन कर रहा है। जो कर सके वो ये भी कर ले। जो कभी व्हील चेयर पर था, सबको दिखाया हुआ है मैंने पहले इसको इंडिया टीवी पर। इसलिए मैं लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूं कि जो हम कह रहे हैं उसको 100% फॉलो करो। चक्रासन करो बेटा, चक्रासन कर रहा है, हाँ? तो जो कर सके वो पूरा कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, हाँ, चक्रासन कर। और अच्छा स्वामी जी, ये वाला देखिए, अभी आप जो है आहार की, कुछ खाने पीने की भी बात कर रहे थे, तो मेरे सामने बस मिठाइयों के डिब्बे और तरह तरह के पकवान मुझे दिखाई दे रहे थे उस वक्त, क्योंकि पूरा महीना जो है फेस्टिव सीज़न है, घर घर में तरह तरह के पकवान बनेंगे, बहुत सारी मिठाइयों का दौर चल रहा है। तो चूंकि स्वामी जी डेंगू का जो असर है वो डाइजेशन पर भी पड़ने वाला है, तो ये त्यौहार जो है, इस त्यौहार के मौके पर लोग तरीके से खूब खुल करके एंजॉय कर सकें, खाना पीना भी, तो डाइजेशन मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ करवा दीजिए। तो एक तो वेट भी ठीक होगा, डाइजेशन भी। एक तो ये अर्धलासन करे ऐसे ऐसे, और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, ये तो। अच्छा स्वामी जी, दिवाली वाले दिन कुछ आप खाएंगे कि नहीं? कुछ तला भुना और पूड़ी सब्जी वगैरह, कुछ खास चीज? तो देखो, मैं सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेता हूं, और जिनका डाइजेशन वीक है वो सुबह वो खा लेना लीवो ग्रिट, और खाने के बाद द्राक्षासो पी लेना, फिर चलेगा, एक दिन तो चलेगा। तो दिवाली के दिन ये सच बात है कि थोड़ा थोड़ा हम भी पूरी सब्जी 10-20 तरह के 5-5, 10-10 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके मिष्टान। अब ये डायबिटीज वाले सोच रहे हैं स्वामी जी हमारा क्या हाल होगा। ये खड़े हो ना चंद्रमणि जी, अब इसको शैटिका तो ठीक हो गया, ये बुलंद शहर से इसने ऐसा बुलंद योग किया, अब कितना आ गया है तुम्हारा? पूरा रिपोर्ट लेके आया है, कितना है? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, इस समय मेरा नॉन डायबिटिक हो गया हूँ और 5.4 HbA1c है। अब मिठाई खा सकेगा ये दिवाली पर। मैं इसीलिए आया हूँ साहब की, नहीं तो इसका दिवाला निकला पड़ा था। बिल्कुल यही बात है साहब। कितने साल से शुगर था? मुझे 5-6 साल से शुगर। लो,
ये लो, इसका दिवाली में तब्दील हो गया 5.4 आ गया। जी, जी, अब आप रिपोर्ट दिवाली है को साहब मिठाई मेरे- खा सके। रिपोर्ट मेरे पास। कितनी खा सकता हूँ साहब? 1-2 पीस खा सकता हूँ। मैं तो चाय भी फीकी, सब चीज किसी के जाता, कोई कहता भाई 1 पीस ले लो, पूरा मैंने कहा डिब्बा भैया नहीं। निपटाने के चलो, बारे में बैठो। नहीं सोचना धन्यवाद है। साहब। अब बहुत बहुत देखो, ये तो नेचुरल स्वीट है। जी। इधर आओ। एक जो है डायबिटीज वालों को ये दूध पीना है, ये वाला बकरी ऊँटनी का दूध। ये लो, अरे वाह। ये ऊँटनी का दूध, और ये 1-2 रोज खाया करो। खजूर, केला खाया करो, सेव खाया करो, अनार खाया करो। झुको, मंडूकासन, लेकिन 10 मिनट करना, इसको मत छोड़ना। हाँ, ये ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध भी हमने धरती को दे दिया। बैठो। अब देखो, डायबिटीज वालों को भी हमने मिठाई खाने लायक बना दिया है। नहीं तो बेचारे टुकुर टुकुर देखा करते थे, या उस दिन दवाई की डबल डोज या इंसुलिन की डबल डोज किया करते थे। अब बिना दवा के चंद्रमणि की तरह योगमणि मिल गया रे चंद्रमणि तेरे को। तेरे माता पिता ने तो तेरा नाम रखा था चंद्रमणि, और हमने और इंडिया टीवी ने, हुसैन भाई ने, प्रिया, पूजा, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी ने आपको दे दिया योगमणि। हाँ, अब तेरा नाम आज से हो गया योगमणि। हाँ, इसकी पत्नी कहाँ है? हाँ, बड़ी राजी हो रही है। अरे स्वामी जी, इसकी पत्नी, और ये जो शैलेश है इसकी पत्नी, बोली स्वामी जी आपने हमारा सुहाग बचा लिया, नहीं तो न जाने क्या होता हमारे साथ है। चलो, मंडूक आसन करो, योग मुद्रासन करो, और ये भी ना हो तो अर्धमत्स्येंद्रासन करो, वक्रासन करो। ये डाइजेशन भी अच्छा होता है इससे, और डायबिटीज भी अच्छी होती है। हुसैन भाई, आप सोचेंगे कि डाइजेशन से स्वामी जी डायबिटीज तक पहुंच गए। आप नहीं, अच्छी बात है ना स्वामी जी। अब इस बार जो है, लगता है सपने में भी डायबिटीज वाले जो तो मिठाई देखते रहते हैं। जी, जो डायबिटिक लोग हैं वो भी दूसरों की मिठाई में नजर नहीं लगाएंगे, वो खुद खाने लायक हो जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। डेंगू के जब डेंगू का कोई शिकार होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। तो डेंगू के इन्फेक्शन से मसूड़ों से, नाक से खून भी आने लगता है, तो ये काफ़ी बीमारी गंभीर हो जाती है। ऐसे में तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, उसके लिए क्या करें, और प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाई जाए? तो इसके लिए एक तो मैं कह रहा था, मंडूक आसन जो कर सके मंडूक आसन कर लेना। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो इधर आ जाओ। ये तो अब पूरा योग मुद्रासन ऐसे करो बेटा, वो तो ये कर लेना। अब ये जिसका शरीर हिलता डुलता नहीं था, वो सारे आसन कर रहा है, ऐसे कर लेना। प्लेटलेट के लिए एक तो प्लेटोग्रिट हमने बना दिया, डेंगू के लिए डेंगू नील। क्यों लोग प्लेटलेट चढ़वाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, फिर ब्लड में कई प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं। स्वामी जी, अभी प्रयागराज से खबर आई, प्लेटलेट्स कम था एक मरीज का, डेंगू नील अस्पताल में भर्ती था, उसे मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया। ये भी कमाल हो रहा है, और बेचारे की जान चली गई। और अब बताओ, प्लेटलेट कम था, मौसमी का जूस चढ़ा दिया हॉस्पिटल में, जान चली गई मेरे राम। तो क्या करें, प्लेटोग्रिट खाएं और जूस ऊपर से पिए। वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस का। पपीता हमने देखो इधर इस पे चढ़ा दिया, गमले में लगा दिया, पपीते के पत्तों का रस। और इसी कोई वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, अनार का जूस, इसको बस्ती में ले ले तो 1 सप्ताह के अंदर यदि किसी के 3, 4, 5 हजार भी हैं तो 1 लाख से ज्यादा प्लेटलेट हो जाएगा। किसी के भी नाक से, मुंह से, मसूड़ों से, बॉडी से कहीं पर भी कोई ब्लड लीकेज, जब प्लेटलेट कम, ये प्लेटलेट ना, ये ब्लड की थिकनेस को भी बरकरार रखता है। यदि पूरा प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्रेन में, आंखों में, कान में, नाक से, मैंने लोगों को ऐसे देखा, उनको ठीक किया एग्जाम्पल्स के साथ मैंने दिया हुआ है। एक तो बेटी यूके से आई, उसका 0 आ गया था प्लेटलेट, उसने यही उपाय किया और ठीक होकर के, शादी होकर के मेरे को 11 लाख रुपए की दक्षिणा लेके आई कि समझिए आपने जान बचा ली मेरी है। ऐसे करोड़ों लोगों की इंडिया टीवी ने जान बचाई है। ये प्लेटलेट तो एकदम से बढ़ जाता है, लोगों में पता नहीं क्या गलत फहमी है, और ये प्लेटलेट ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? अरे छोटा सा उपाय बताए, करके तो देख, 1 ही दिन में बढ़ना शुरू हो जाता है, 1 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाता है। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी जो हम बताते हैं यहाँ पर, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बताते हैं कि ये प्रयोग अभी तक हम
लाखों करोड़ों लोगों पर कर चुके हैं हुसैन भाई। कपालभाति सब करें, इसको ना छोड़े, अनुलोम विलोम कर ले, धीरे धीरे कर ले, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए तो भी नहीं छोड़ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का दिया जलता रहे तो स्वामी जी जो बातें बता रहे हैं उसको लिख करके नोट डाउन करके रखिए और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जो है ये किसी को अगर हो जाता है तो फिर काफ़ी दिनों तक लोग थकान सी महसूस करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं काम करते वक्त। तो इस थकान से जल्द छुटकारा मिल जाए तो क्या इस मामले में भी प्राणायाम कुछ काम कर सकता है? प्राणायाम तो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। देखो ऐसे, और फिर इसकी भी हालत यही थी, इसकी एनर्जी जीरो लेवल पर आ गई थी। ये पढ़ाई में भी क्या एग्जाम में कितनी देर लिखता था? फिर मेरा एग्जाम मैंने यहाँ पे ही दिया है। मैंने ऐसा ये 20 दिन यही रहा था, 2 ही महीने। हाँ, 2 महीने। कैसे लिखता था? मैं ऐसा करके लिखता था, फिर ऐसे सो जाता था, फिर वापस उठता था, फिर ऐसा लिखता था। ये हालत थी। फिर क्या क्या लिया? फिर मैं पिरानियल गोल्ड लिया, ऑर्थोग्रेड, इम्यूनोग्रेड, इम्यूनोग्रेड, न्यूरोग्रेड, फिर पुनर्वादी मंडूर। देखिए किस तरह से योग जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और देखिए हुसैन, चूंकि आज धनतेरस है और मुझे लगता है आपने मिठाई खाने का प्लान जरूर बनाया होगा। बिल्कुल बनाया, मेरे आंखों के सामने मिठाइयाँ घूम रही बल्कि। और बर्तनों की जहाँ तक बात है तो एक बर्तन तो हम भी खरीद कर आज लाएंगे, लेकिन आज आपके किचन में क्या आने वाला है? देखिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि आज मैं दादी नानी के किचन को अपने किचन में क्या शामिल लाएंगे करने आज वाली आप? हूँ। खास तौर पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल में स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए एकात्म के जरिए तो हम साथ साथ थे, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन का गैप हुआ। स्वामी जी अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी आवाज मैं पूरी सुन पा रहा हूँ जी। हमने तो मिट्टी के बर्तनों की बात कर रही थी प्रिया पूजा जी। देखो जी, ये मिट्टी का हमें तो ये भी ले आए, तवा मिट्टी का स्वामी और जी, मिट्टी के सब बर्तन भी, गिलास मैंने भी मार्केट में हाल ही में स्वामी जी मिट्टी का तवा देखा। हाँ, तवा मिट्टी का है। हाँ, और हुसैन भाई आपको मैं गिफ्ट भेज देता हूँ दिवाली की। स्वामी जी अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल अशोक का है। पिछले 4 साल से मिट्टी की क्या, सोने चांदी का भेजना पड़ेगा? नहीं, मिट्टी का स्वामी जी सबसे अच्छा है। स्वामी जी अशोक हैं, पिछले 4 साल से उनको नींद नहीं आने की परेशानी है, अनिद्रा से पीड़ित हैं वो, तो उनको नींद अच्छे से आए उसके लिए क्या करें वो? अशोक भी शोक मुक्त हो जाएगी। क्या करें? एक तो अनुलोम विलोम करें। अब भ्रामरी करो बेटा, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत पूजा जी, प्रिया जी भी कर लेंगे, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। द्राक्षासव पी ले खाने के बाद, और मेधावटी साथ में 2 गोली और ले ले तो ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद न आने का एक कारण होता है मन चलता ही रहता है, थमता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो मन की गति को भी स्थिर करने के लिए रात को मन की गति स्थिर होनी चाहिए, दिन में तो अब आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। इतने शौर्य से, ऊर्जा से, पराक्रम से, उत्साह से लबरेज रहना चाहिए। तो मेधावटी 2 गोली द्राक्षासव के साथ ले ले, और प्याज खाते हो तो प्याज खा लिया करे दोपहर शाम को खाने के साथ, कच्ची प्याज सलाद के रूप में खा ले। एकदम घोड़े बेच करके सोएंगे, और घोड़े तो आजकल लोगों के पास में है नहीं, तो बिना ही बेचे सोएंगे। और ये दबा लिया करे। अगला प्रश्न आप ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल अमन का है। पीड़ित नहीं होगा, सबको चैन की नींद आएगी। अमन का सवाल है अगला। फैटी लीवर के साथ साथ उनको पीलिया हो गया है और उनका हीमोग्लोबिन भी तेजी से गिर रहा है, तो स्वामी जी अब इनके लिए क्या उपाय है? तो हीमोग्लोबिन के लिए तो एक हीम जूस बताते हैं। तो ये अमन से लेकर के सबके जीवन में अमनो चैन होगा। क्या करें? विटाग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, इसका जूस पिए, इसी का एनेमा भी ले लें, उससे लिवर भी अच्छा हो जाएगा। और इंद्रायणी का बीज ले ले, 1 से 3 बीज ऐसे ही खा लिए, जॉन्डिस ठीक हो जाता है।
सर्वकल्प का काढ़ा पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है, पुराने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लिया और जॉन्डिस खत्म। और यदि भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और उसमें शोनाक भी मिला दिया और एरंड के पत्तों का रस, 5 चीजें पंचामृत है, पी लिया की परमानेंट दवा। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरंड के पत्तों का रस। पपीते के पत्तों का रस तो जो है ये प्लेटलेट के लिए, एरंड के पत्तों का रस जो है जॉन्डिस के लिए। और ये पॉइंट दबा ले यहाँ पर, दाएं हाथ में यहाँ, और ये पिंडली थोड़ी सी दबा ले ऐसे। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब अमन से लेकर के जिसको भी जॉन्डिस है उसका उपाय बता दिया, और खून बढ़ाने वाला तो जो उपाय। और ये जो खजूर जो मैंने भाई साहब को अभी चंद्रमणि को दी, खजूर खाएं। खजूर से जेठ से वेट भी बढ़ता है, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो दें। ये भी हमने शुद्धता के साथ और अफोर्डेबल प्राइस में पूरे अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराए। तो और मिठाई में भी स्वामी जी शुद्ध मिठाइयाँ, चाहे वो सोन पापड़ी है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, अच्छी चीजें खाएं, मिलावटी नहीं। अगला प्रश्न ले लो अमन के बाद। अगला सवाल स्वामी जी पूजा का अपनी 47 साल की माता जी के लिए वो सवाल पूछ रही हैं। उनको रोमेटाइड आर्थराइटिस है और उनका डाइजेशन भी खराब है, तो अब इनके लिए क्या उपाय स्वामी जी? रोमेटाइड आर्थराइटिस तो जैसे बताया, इसको तो रोमेटाइड आर्थराइटिस से पीछे आगे भी की स्थिति एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। तो पूजा की माँ ठीक हो जाएंगी। कौशिक की तरह पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, और ज्यादा ही है तो थोड़ा सा कर्क्यूमिन गोल्ड भी ले लें। बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। डाइजेशन के लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी ले, नहीं तो उठते 2 गोली। जिनको भी गैस है, एसिडिटी है, पेट खराब है, पाचन तंत्र खराब है, उठते ही लिवोग्रिड खा लें। ये पूरे वर्ल्ड की पहली दवाई है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुए हैं। नहीं तो बाकी कुछ ऐसे ही खाते हैं लोग। तो ये लिवोग्रिड जबरदस्त है। तो माँ का आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा और लिवोग्रिड से पूरा डाइजेशन भी सुपर डाइजेशन हो जाएगा। लक्कड़ पत्थर है जब कोई भी खा लेगा। वैसे भी अभी त्योहारों का मौसम है तो लिवोग्रिड तो सभी घर में मंगाई लेना, और द्राक्षा सब। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल गौरव का है। वो अपनी 51 साल की माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें पैर में काफी दर्द रहता है और विटामिन B12 की उनमें कमी भी है। स्वामी जी उनके लिए क्या उपाय है? तो मकई का आटा खाएं। और ये दर्द जो है ना B12 की कमी से भी होता है। मैंने पहले बोला था सूरज की धूप में बैठे, मकई का आटा खाएं। और न्यूट्रिला डी और B12, ये हमने न्यूट्रिला डी जो है ये लाइकिन से, और B12 हमने कोर्नहल से तैयार किया है। तो इसकी पूर्ति के लिए जिनको रेडीमेड उपाय चाहे रेडीमेड कर लें। बाकी तो अपने घर में ही धूप में बैठे थोड़ा फ्लैक्स सीड खा लिया करें, थोड़ा अंकुरित खा लिया करें, सुबह गाजर खा लिया करें, थोड़ा तिल का 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, ये तो रोज खा लिया करें। इससे फिर हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते और ये सब दर्दें शुरू हो जाती हैं, इससे बच जाएंगे। छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे नुस्खे जो हम बताते हैं, इसको अपनाएंगे तो कैसे किसी रोग से कोई पीड़ित हो सकते हैं। हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। कपालभाति जब तक नहीं करेंगे तब तक किसी न किसी तरह की कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती रहेगी। तो बिल्कुल ठीक है बॉडी में सारे विटामिन से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए कपालभाति करें। और उसका सर्कुलेशन ठीक से हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो जाए, इसके लिए अनुलोम विलोम करें। अगला प्रश्न कोई और है तो ले लो। स्वामी जी अब आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। दिवाली की हर तरफ रौनक है। आज धनतेरस है, आज सोने चांदी की खरीदारी होगी, बर्तन की खरीदारी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत है सेहत, उसको लेकर के लोग कितना सहज हैं, कितना जागरूक हैं, ये हम सब बखूबी जानते हैं। और बार बार जो स्टडी आती है स्वामी जी वो बताती है कि बीमारियों के पीछे हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे घर का किचन काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो किचन में स्वामी जी आज क्या बदलाव लाया जाए, ज़रा इस बारे में बताइए। और जो मिट्टी का तवा आपने दिखाया उसमें जो बेंट लगा हुआ था लोहे का, वो मुझे हैरान कर रहा था कि उसमें लोहे का बेंट कैसे फिक्स किया। तो देखो ये तो प्लास्टिक का लगा दिया और लोहे का स्टैंड बना दिया। लोहे का स्टैंड बना करके उसमें छोटी सी क्लिप लगा करके उसके लोहे के स्टैंड पर इसको रख दिया। ठीक 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 लोहे का स्टैंड, शानदार। तो अब जो कुंभकार हैं, आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी हम देश में चला रहे हैं। आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से, वैचारिक गुलामी से, सांस्कृतिक मानसिक गुलामी से देश को, आत्मग्लानि से देश को बाहर निकाल रहे हैं। अब आज के बाद जो कुंभकार हैं वो भी धन्यवाद करेंगे कि बाबा जी और इंडिया टीवी हमारा फ्री का ब्रांड एम्बेसडर है। ये मिट्टी के बर्तन किसी के हाथों से बने हुए जब लोगों के पास
पहुंचेंगे तो बर्तन पीछे भांडा गिर गया लेकिन टूटा फूटा नहीं, सब खुश हो रहे हैं। ये बर्तन भी खुश हो रहे हैं पीछे कि हमारी भी किसी ने सुध ले ली। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी यह नीति है स्वदेशी। तो पंडित राम प्रसाद ने बिस्मिल ने जो गीत गाए थे, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव ने जिसके लिए फांसी का फंदा चूमा था, वो शहीदों के सपनों का आत्मनिर्भर भारत भी इन छोटी छोटी बातों से बनेगा। स्वदेशी अपनाए, देश बचाएं। कल का कार्यक्रम भी बताएं कि कल क्या बताने वाले हो मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं दर्शकों को। जब बॉडी की एनर्जी हो कम, योग से कैसे मिलेगा दम, खराब लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स कैसे रखें अपनी हेल्थ को परफेक्ट। अब की दिवाली फिटनेस वाली, स्वामी रामदेव की पावर थेरेपी कल सुबह 7:56 पर। वक्त तो अब तक आपको याद हो ही चुका है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, आपके किसी खूबसूरत संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।